बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और आज अंतिम सत्र है। हंगामेदार चल रही है, लेकिन ये बातें बताने के लिए पूरी भारत लाइव की टीम लगी हुई है। मैं ये बात कहने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ, मैं वो कहने आया हूँ जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। और आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, बिहार की राजनीति उस दूसरे खेमे में चली जाएगी जहाँ की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है और किसी के भविष्य के निर्धारण का फैसला होना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डूबती हुई जीतन राम मांझी की पार्टी को अचानक से जीवन दान मिल गया है। वहीं मात्र 1-1.5 साल पहले शुरू हुई वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को भी एक बड़ा अवसर प्राप्त हो गया है पहले ही झटके में। लोकसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। चूँकि क्षेत्रीय दल है तो निश्चित रूप से पहले ही झटके में उनका 4 सीटें प्राप्त कर लेना और बड़े बड़े धुरंधरों का धाराशायी हो जाना बहुत कुछ कहता है। और वैसे की पार्टी का 5 सीट लाना भी बिहार की राजनीति और आने वाले भविष्य के राजनीति को बहुत कुछ बता रहा है, इशारा कर रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं आरएलएसपी एक बहुत ही स्थापित पार्टी और जिसके नेता भी बहुत ज़्यादा कूल, काम और शॉर्ट टेम्पर नहीं है। आपको पता है कि बहुत बर्दाश्त करते हैं, चीज़ों को अपने तरफ से देखते हैं और इतनी बार टूटने के बाद भी जिस तरह से मजबूती के साथ वो लड़े, लेकिन परिणाम में कन्वर्ट नहीं हो पाए। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोट का प्रतिशत बढ़ा है, वोट का प्रतिशत तो एलजेपी का भी बढ़ा है, पर एलजेपी के भविष्य का फैसला अब होना है और जिसके लिए डेडलाइन जो है वो 3 दिसंबर तय कर दी गई है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का बहुत सारा कारण है, जिस कारण को आज के बाद से आज शाम जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होगी मंथन शुरू हो जाएगा। और इस मंथन के दौर में कहीं ना कहीं एलजेपी उस जगह पर खड़ी है जहां उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए भी बहुत कुछ है। कहा जाता है कि यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ही हो गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय एक संविदा हुआ था, एक समझौता हुआ था। वो समझौता अभी भी जारी है और ये समझौता 2024 तक के लिए हुआ था। ऐसा बहुत बार राजनीति में देखा गया है कि समझौते कई बार टूटे हैं। नीतीश कुमार जी ने भी तोड़ा है और इस बार भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के कारण ही ये समझौता जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था वो टूटेगा। समझौता क्या था ये सभी जानते हैं, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। एक समझौता हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के तहत, जिसमें 17-17 6+1 का फॉर्मूला तय हुआ था। अगर इस फार्मूले पर अगर एनडीए के घटक दल नहीं चलते हैं और एलजेपी के साथ अन्याय होता है तो निश्चित रूप से यह संविदा टूटेगी और जब संविदा टूटेगी तो बहुत कुछ टूटेगा। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि यह कोई पहली बार नहीं है कि एलजेपी अलग होकर के एनडीए से चुनाव लड़ी है। इससे पहले कई राज्यों में चुनाव हुए हैं जहां नीतीश कुमार जी अलग अलग से लड़े हैं और अलग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में उन्होंने जम के ताल ठोका है। एक नए धारा की, एक नए तरह की राजनीति इस देश में शुरू हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है, शायद हो सकता है कि इन्हीं सब बातों को लेकर के उनके मन में ये विचार आया होगा या फिर आरएसएस का जो पूरे देश भर में सर्वे चल रहा है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य था कि विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक एक ही बार चुनाव होना चाहिए और एक ही बार यह तय होना चाहिए कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। अभी आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का क्या तर्क होगा, क्या राजनीति होगी। लेकिन इतना तो तय है कि लगातार पिछले 6 सालों से विपक्ष जितना कमजोर हुआ है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ है। हमेशा विपक्ष पनपता रहा है और विपक्ष को अवसर और मौका मिलता रहा है। लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाइयों में आपने देखा होगा कि किस तरह से आगे बढ़कर के सत्ता में बैठे लोगों ने विपक्ष को गले लगाया है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है जो कि भारत के संप्रभुता और सर्वधर्म समभाव को लेकर के सबको साथ लेकर चलने की जो हमारी रवायत रही है उसको दिखाता रहा है। इंदिरा गांधी ने विपक्ष के नेता को कभी बहुत मान सम्मान दिया है और विपक्ष के नेता ने कभी कभी हमारे सत्ता में बैठे लोगों को भी उतना ज़्यादा सम्मान दिया है, इतना ज़्यादा सराहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आधुनिक राजनीति में बहुत कुछ बदला है और इसने बदल दिया है एक और चीज़ को कि क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद बिल्कुल सुना और अकेला हो गए हैं। एक शख्स अकेला हुआ है
जिसके पिता जिंदा हैं, जेल में बंद हैं, तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूं। उनको भी पिता के होते हुए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, वो अनुभव नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब अपने पिता की कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर रामविलास पासवान होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार को इतना हिम्मत नहीं होता कि वो चीज़ों को बदल देते। रामविलास पासवान में एक अलग तरह का स्पार्क था, इसके आप इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत और बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को अलग करके आप राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील मोदी को नहीं अलग कर सकते हैं, वैसे ही आप उन्हें भी अलग नहीं कर सकते हैं। एक बार बहुत बड़ा चैलेंज है चिराग पासवान के सामने भी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी। क्या 3 तारीख का वो डेडलाइन चिराग पासवान के राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा देगा? अगर राज्यसभा की सीट उन्हें नहीं दी जाती है, उम्मीदवारी उन्हें नहीं दी जाती है, तो यह संविदा का उल्लंघन होगा। और संविदा के उल्लंघन होने के बाद क्या चिराग पासवान टिके रहेंगे? चिराग पासवान ने साफ तौर पे अभी कोई भी बात स्पष्ट तौर से नहीं कही है, पर चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं ने, कई अधिकारियों ने, कई पदाधिकारियों ने चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री को सूचिता और संविदा की बात याद दिलाई है। रामविलास पासवान नहीं है, ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को सहारे की ज़रूरत है और उन्हें सहयोग की ज़रूरत भी है, हिम्मत बढ़ाने वालों की ज़रूरत है। नीतीश कुमार ने तो अपना हाथ खींच लिया है, क्या उनके सर पे हाथ रखने वाले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री रखेंगे उनके सर पे हाथ? क्योंकि 2014 में जब सभी अछूत समझ रहे थे तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान ही वो शख्स हैं जो रामविलास पासवान को ले जा करके मिलवाए थे अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी से। एक स्वर में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार और इस देश का भविष्य बताया था। अब एक बार फिर से कटघरे में, कोर्ट में जो केंद्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ है, जेपी नड्डा है। हालांकि राजनाथ सिंह भी देश के रक्षा मंत्री हैं और उनकी बातों को काटने का मादा किसी में नहीं है। इन पार्टी के 4 बड़े नेताओं को, जो उस समय भी मौजूद थे 2014 में जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था और रामविलास पासवान ने दोनों हाथ बढ़ा करके आलिंगन किया था, गले लगाया था, ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान को और रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार उम्मीदवारी देकर मिसाल कायम करेगी और संविदा का ध्यान रखेगी? जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।